जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है और जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान है। दोस्तों, एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान किसको शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश हो जाता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुनें। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज मुक्त हो जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। संतानहीन को संतान प्राप्त करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस श्रवण से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निर्वाह कर रहे थे। पृथ्वी पर विचरण करने के लिए उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नाश करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि ये स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वह सभी दिव्य आत्माएं कहने लगीं, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वह सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को
स्वा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देव, ऋषि तथा पितृजनों को से मुक्ति नहीं मिल पाती है। संसार में रहने वाले मनुष्य, वृक्ष तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी होते जा रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो ये अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही नहीं देगा, मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में ये अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्बल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और ज्ञान के द्वार अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है, वह बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता है। और ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करने भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्र में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके, संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सोचते हुए वे चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए
कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मा देव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि ने 100 वर्षों तक एक वन में तपस्या की। उसके पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने महादेव और ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए कृपया आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वह प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुँचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रचित्त होकर वह भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की थी उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। ये स्तुति सब दुखों दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी इस कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो अधि देवता के रूप में विद्वान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्ति किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थिति महर्षिगण मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि, स्वतः, विशर्द, आज्ञ और सोमपति वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद देना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य पौष्टिक तत्व एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हों। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। तीसरा उपाय भी श्री कृष्ण बताया गया है। ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण कराने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कोई को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगुणों का निवास स्थान होता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे
गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्नदान और वस्त्रदान करना चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है। अन्नदान और वस्त्रदान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों ने निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे पितृदोष समाप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथों जैसे भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के गर्भ अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह भी बताया कि जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितरों की कृपा से उसके समस्त दोष समाप्त होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने के लिए, और उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षि, मुनीश्वर तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और अन्य लोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षि के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा यज्ञेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृ गणों को नमस्कार करते हैं। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पितृ सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, और जो जगत
स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।